गाइस वीडियो स्टार्ट करने पहले मैं कुछ लाइन कहूँगा। मैंने उसके पैर छुए, कहा मुझे छोड़ दो, उसने मेरी एक ना सुनी। मैंने कहा मेरा बॉयफ्रेंड है, मैं किसी और की अमानत है, मुझे छोड़ दो, उसने मेरी नहीं सुनी। गाइस ये लाइन्स उस पीड़िता की है जिसने अपना रिटन एफआईआर कंप्लेन किया है, जिसके साथ गलत काम हुआ है। 25 जून कोलकाता के कस्बा लॉ कॉलेज में एक 24 साल की छात्र के साथ गलत काम होता है। गैंग पूरी मिलकर करती है और जो उसके साथ ये गलत काम हुआ है ना, वहीं के स्टूडेंट ने किया है। 3 नाम मैं कहूँगा। एक है मनोजीत मिश्रा, 31 साल का, उम्र याद रखना 31 साल का। वो वहाँ पे कुछ लॉ वगैरह का प्रैक्टिस कर रहा, जो वहाँ के यूनियन लीडर में भी है, स्टूडेंट्स का भी लीडर रह चुका है और उसके डायरेक्ट कनेक्शन है तृणमूल कांग्रेस पार्टी के, जो वहाँ की रूलिंग पार्टी है। और 2 नाम है, परमीत मुखर्जी जो 20 साल का है और जैब अहमद जो 19 साल का स्टूडेंट्स है। 25 जून के दिन मनोजीत मिश्रा फोर्स करता है टॉयलेट के पास इस बच्ची को गलत काम करने के लिए। ये पैनिक हो जाती है, इसे अस्थमा का अटैक आता है, तो ये उससे इन्हेलर मंगाती है, जो लाकर भी वो देता है, लेकिन उसका पीछा नहीं छोड़ता। उसकी कंडीशन देखता है, उसका पीछा नहीं छोड़ता और फिर उसको फोर्स करके लेता है गार्ड रूम में और वहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड भी उस बच्ची की मदद नहीं करता और 2 और स्टूडेंट्स को बुलाता है, जो परमीत मुखर्जी 20 साल का और जैब अहमद 19 साल का, और उसके सामने इस बच्ची के साथ गलत काम करता है। इसका वीडियो बनाता है और बोलता है अगर किसी को ये कहोगी, किसी को बताओगी तो ये वीडियो मैं सर्कुलेट कर दूंगा। यहाँ पे भी नहीं, क्योंकि वो पावर में है, वो वहाँ का लीडर था, तो उसको तो पावर दिखाना है। लड़की ने हिम्मत की जब भागने की, तो उसे हॉकी से मारने की कोशिश की है। अभी मैं नहीं कह रहा, उस लड़की ने अपने रिटन एफआईआर में ये बात बताया पुलिस को। उसके बाद उसे कहता है कि तुम्हारे बॉयफ्रेंड को मैं मरवा दूंगा और उसका इल्जाम तुम्हारी फैमिली को लगा के मैं फंसा दूंगा, क्योंकि वो पावर में है। बंदा तो भाई डायरेक्ट कनेक्शंस भी है वहाँ की रूलिंग पार्टी के साथ और वो मतलब स्टूडेंट्स का भी लीडर है, पावर में। बच्ची उससे डराने की कोशिश किया है और फिर जाकर वो बच्ची पूरा मतलब उसने अपने रिटर्न कंप्लेंट में कहा कि मैं लाश की तरह पड़ी हुई थी। हिम्मत कर से 10:30 बजे जब वहाँ से वो निकलती है अपने आप को समेट कर, तो अपने पापा को कॉल करती, सारा इंसिडेंट बताती है। वो डर गई थी कि अगर वो कंप्लेन करेगी तो क्या होगा, लेकिन फिर उसने कंप्लेन की और इन तीनों को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया और साथ में उस सिक्योरिटी गार्ड को भी। चारों को अरेस्ट किया पुलिस ने। अब इसको एक पॉलिटिकल रूप दिया जा रहा है, क्योंकि बंदा डायरेक्टली तृणमूल कांग्रेस से रिलेटेड है। उनका वकील का कहना है कि इसे फ्रेम किया जा रहा है। इतना गलत हुआ है इस बच्ची के साथ। कुछ महीनों पहले आरजीकर कॉलेज में एक डॉक्टर स्टूडेंट के साथ गैंग रेप किया गया था। वो इतना हॉरिफाइंग इंसिडेंट था, उसे मारा गया और उस बच्ची की जान चली गई। मतलब एक माँ बाप ने अपनी बच्ची को खो दिया है। कैंडल मार्च हुआ, उसे सजा भी हुई, जो उस पर जो प्राइम एक्यूज था उसे सजा भी हुई है, लेकिन यहाँ पे भी चीज रुक नहीं रहा है। अभी कल कोलकाता इससे बाहर आया ही नहीं था, ये फिर से देखो ये तीनों हराम के पिल्लों ने बच्ची के साथ क्या किया है। इस बच्ची को सैल्यूट है, माने हिम्मत है कि इतना कुछ होने के बाद उसे इस तरह से डराया गया है, उसके बाद भी उसने अपनी आवाज उठाई है। तो हम क्यों चुप बैठे हुए हैं? सब अपनी आवाज उठाओ। ये वीडियो बनाने का मेरा यही मकसद है, जिससे जैसे हो रहा है वो आवाज उठाओ। कोई यूट्यूब पे वीडियो बना दे रहा है, कोई न्यूज़पेपर के पास जा रहा है, अब फिर से मार्च हुआ करना है, लेकिन इस बच्चे को न्याय दिलाना है। क्योंकि अब कोलकाता का जो पॉलिटिक्स का हालत है, तो इससे अब ऐसा ही पॉलिटिकल रूप दिया जाएगा कि इसका डायरेक्ट रूलिंग पार्टी से कनेक्शन निकल गया है, तो इसको अब वैसे ही फ्रेम किया जाएगा कि नहीं ऐसा नहीं हुआ था, उसने ये कहा था, उसने वो कहा था, अभी ये होगा। फिर से देश को एक साथ आना पड़ेगा, उस बच्ची को न्याय दिलाना पड़ेगा।